पहले हम मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शीला प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। आज 18 दिनों में जो भगवत गीता समझने की हमारी यात्रा है, उसमें हम आज 14वें पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। हमारा 14वां जो है वो अध्याय आज शुरू हो रहा है। और इसके हर एक शब्द को मैं अपने पूज्य आध्यात्मिक गुरु शीला प्रभुपाद जी को जो है वो समर्पित करती हूँ। और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को समर्पित करती हूँ। अपने सारे आचार्यों को, सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को समर्पित करती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ और साथ ही पांचांग प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। तो आज के अध्याय का नाम है गुणात्रय विभाग योग। तीन गुणों की बात यहाँ हो रही है। प्रकृति के तीन गुण आचार्यों ने इसको नाम दिया हुआ है। और हमने 13वें अध्याय में जाना कि ज्ञान से युक्त होकर, यानी ज्ञान जब हमको मिल जाता है तो हमको इस जगत से छुटकारा मिल जा सकता है। क्योंकि बिना ज्ञान के हम इस प्रकृति में बहते चले जाएंगे। तो अर्जुन के प्रश्न आए थे, 6 प्रश्न अर्जुन ने किए थे कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। 6 प्रश्न अर्जुन के आए थे। और उसके उत्तर में भगवान सबसे पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं कि ये शरीर जो है, जो पदार्थ से उत्पन्न है, प्रकृति से उत्पन्न है, ये क्षेत्र शरीर हमारा क्षेत्र कहलाता है। ये कर्म क्षेत्र है हमारा। हम कर्मों के बीज यहाँ बोते और काटते हैं। जो बद्ध जीव है इस भौतिक जगत में बंधा हुआ है और इंद्रियों से बना हुआ एक शरीर मिलता है जो कर्म क्षेत्र के रूप में रहता है। और इसके अंदर जो है एक जीवात्मा भी निवास करती है जिसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। ये शरीर से अलग है और शरीर की स्वामी भी है जो ये आत्मा है। आत्मा नहीं है तो शरीर क्या है, एक मिट्टी के लोंदे की तरह से हो जाता है, उसका कोई यूज नहीं रह जाता है। तो आत्मा क्षेत्रज्ञ है, लेकिन आत्मा अकेले ही क्षेत्रज्ञ नहीं है। भगवान भी परमात्मा रूप में सारे शरीरों में रहते हैं और वो सारे शरीरों के बारे में जानते हैं। जबकि आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में, जीवात्मा केवल अपने शरीर के बारे में जानती है और परमात्मा सारे शरीरों के बारे में जानते हैं।
और आत्मा और परमात्मा का परिपूर्ण जो है क्या होता है, ज्ञान होता है। 20 अंग भगवान बताते हैं ज्ञान के, कि इन 20 अंग को जो यहाँ रहते हैं वो क्या कहते हैं कि ज्ञान कहलाता है, 20 अंग। और शरीर में भी बताया उन्होंने कि 24 तत्व होते हैं, 5 महाभूत होते हैं, भूमि जल अग्नि वायु और आकाश, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिह्वा त्वचा आंख नाक और कान, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, गुदा जननेन्द्रिय हाथ पैर और जो है वाणी, और 5 इंद्रिय विषय होते हैं, रूप स्पर्श शब्द गंध रस, और साथ ही साथ मन होता है, बुद्धि होती है, अहंकार होता है, और 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था जिसको प्रधान कहते हैं। तो ये कुल मिला के 24 गुण जो तत्व होते हैं, इनका जो समूह होता है वो कर्म क्षेत्र कहलाता है। और ज्ञान की 20 अंग होते हैं। ज्ञान जरूरत किस लिए है? ज्ञान के 20 अंगों में हमने विनम्रता के बारे में जाना, अहिंसा के बारे में, पवित्रता के बारे में, आत्मसंयम के बारे में, मिथ्या अहंकार के बारे में, एकांतवास के बारे में, भक्तों के साथ रहने के बारे में, और साथ ही साथ गुरु को, प्रमाणिक गुरु की जो है स्वीकार करना। और ये सबको ज्ञान कहा गया था। कहते कि उसके अलावा जो कुछ भी है सब अज्ञान है। और उस ज्ञान से क्या प्राप्त करते हैं? भगवान को प्राप्त करते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। फिर भगवान के बारे में बताया जाता है कि भगवान है कौन। तो उसके हाथ और पैर हर जगह हैं, और वो सब जगह व्याप्त है। उसकी इंद्रियां भौतिक नहीं हैं, लेकिन वो हर इंद्रिय से सब कार्य कर सकता है, उसको विशेष इंद्रिय की जरूरत नहीं है। वो हमारे दूर भी है, हमारे निकट भी है, और साथ ही साथ वो बहुत जो है दूर भी होते हुए एकदम हमारे पास भी है, प्रकाशमान भी है, भौतिक अंधकार से दूर भी है, ज्ञान का लक्ष्य भी है, ज्ञान भी वही है, और सबके हृदय में स्थित भी वही है। जब ये हमको बताने के बाद, ज्ञान के बाद, प्रकृति और पुरुष के बारे में भगवान बताते हैं कि प्रकृति क्या है। प्रकृति शाश्वत है, अनादि है, लेकिन सभी भौतिक कारणों, भौतिक चीजों का कारण भी वही है। और उसी को भोगने के लिए जब जीव चाहता है कि हम भोगें उसको, और उस भूख के कारण ही वो फंस जाता है। तो जो 13.22 श्लोक है, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संघर्ष सदस्य योनि जन्मशु। पुरुष क्या है? इस शरीर में जो पुरुष है, वो जो इस प्रकृति में 3 गुण होते हैं उनका भोग करता है। और उस भोग करने के कारण, उस भौतिक गुणों की संगति करने के कारण उसको तरह तरह की योनियां मिलती रहती हैं। अब जब ये बात आती है, तो जीव को या हमको जानने की जिज्ञासा होती कि प्रकृति के 3 गुण हैं क्या, और ये कैसे कार्य करते हैं, ये हमको कैसे बांधते हैं। और साथ ही साथ अंत में जो 13वें अध्याय के हमको फलश्रुति भी मिली थी, कि जो ज्ञान चक्षु से इस शरीर को और शरीर के ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ को जो जानता है, वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। और जब भव बंधन से मुक्त होता है तो क्या होता है? वो परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। तो जब ये सारा ज्ञान हमको हो गया है, तो भगवान हमको बताते हैं कि प्रकृति का गुण है क्या, इससे बंधते कैसे हैं, और इसको बंधने कैसे, छूटेंगे कैसे। तो गुरु हमको इस समस्या का हल बताते हैं, क्योंकि मुख्य समस्या तो हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही है। और इसको कैसे हल करेंगे? तो मई चाने न योगे न भक्ति अव्याभिचारिणी, भगवान का निरंतर ध्यान करना है, अनन्य भक्ति करना है, और उसी के द्वारा हम इनसे दूर हो सकते हैं। तो साधारण जो परिवारों में गुणों के बारे में हम जानते हैं, घरों में बात की जाती है कि हाँ जो है ये तो बहुत अच्छे गुणों में है, इसके अंदर बड़े आदर्श गुण है, बहुत शांत बच्चा है, बहुत अच्छा कार्य करता है, नहीं इसके तो दुर्गुणों से भरा हुआ है। तो गुणों की चर्चा घरों में होती रहती है। तो ये अध्याय वैसे जो नए नए लोग हैं, नौ साधक हैं, उनके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। क्योंकि जब इस अध्याय को हम समझ पाएंगे तभी हम भक्ति ठीक से कर पाते हैं। और भगवान के बारे में हमारा ज्ञान समाप्त नहीं होता है, उस पर आवरण चढ़ा रहता है, उस पर कोटिंग हो गई रहती है, किसकी? गुरु की कोटिंग हो गई रहती है। जैसे हम एक मूवी देखते हैं, तो उसमें इतना रम जाता है देखने वाला कि वो हीरो के साथ साथ उसको बड़ा खुश होता है। हीरो अगर अच्छा कार्य करता है, उसको सुख भी मिलता है, तो
जो देख रहा है वो भी सुखी होता है, हंसता है उसके साथ में, उसके साथ रोता है बुरा होने पर, और उसको इतना रम जाता है कि उसको आसपास की खबर ही नहीं होती है, केवल मूवी में ही ध्यान होता है। तो अब सोचिए कि एक 2 डायमेंशन मूवी देखने में इतना आकर्षण है कि व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे बगल में कौन बैठा है, मेरे आगे पीछे क्या हो रहा है, और ये भी भूल जाता है कि मैं इस मूवी का हिस्सा नहीं हूँ। वो इतना प्रभावित हो जाता है। तो समझिए कि ये जो प्रकृति है इसमें तो कितने डायमेंशन है, 7 8 9 10, गिनती ही नहीं है कितने डायमेंशन है। तो जीव क्या करता है, इसी में चक्कर खाता रहता है। जबकि क्या है, आत्मा तो शुद्ध है ना, आत्मा तो जो है कोटिंग के साथ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ये इतने डायमेंशन की मूवी को देखता रहता है, ये जो जगत को देखता रहता है, इसमें सुख दुख अनुभव करना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, बनता चला जाता है। तो जब बंध जाता है, उसको ये ज्ञान हो जाए कि नहीं हम बंध रहे हैं, तो वो मुक्त भी हो जाएगा। गुण का एक और अर्थ होता है, संस्कृत में उसको रस्सी या धागा कहते हैं। जैसे एक कपड़ा होता है ना, वो आपको एक वस्तु की तरह से दिखता है, परंतु है क्या, वो धागों का मेल है, ढेर सारे धागे उसमें लगे रहते हैं। वैसे ये संसार हमें दिखता है, पर ये 3 गुणों की रस्सी से बना हुआ है। 3 गुण से बने हुए इसमें जो है वो इतनी विविधता दिखाई पड़ती है कि जीव फंसता ही चला जाता है। ये 3 गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण शुद्ध होता है। रजोगुण, रजोगुण में थोड़ा सा यश प्रशंसा चाहिए होती है। और तमोगुण में आलस्य और प्रमाद होता है। जैसे कि रावण था, रावण के 3 भाई थे, एक कुंभकर्ण था, सोता ही रहता था, तमोगुण में ही रहता था। रावण अहंकारी था, सबको जीत लेना चाहता था, सारे देवताओं को बंदी बना लेता था, अपने यश गवाता था, अपने सारे काम कराता था। तो वो रजोगुण में था, उसको अहंकार में था वो, और उसको और चाहिए। वो सीता माता को भी चुरा के लाता है कि मुझे और चाहिए। विभीषण क्या है, वो सतोगुण में थे, जैसे भगवान आए शरणागति ले लेते हैं। रावण को भी समझाते हैं कि भगवान से मेल कर लो, परंतु वो नहीं जो है मेल करता है। तो अब इस अध्याय को हम इन गुणों की जो ये हमारी प्रकृति है, इसको हम और समझने की जो है वो सोचते हैं कि और इसको समझे। इसको माया का अध्याय भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति जो है माया की तरह से है, इसके गुण हमको बांधने लगते हैं। और भगवत गीता हमको भक्ति के बारे में बताती है कि भक्ति करो और रास्ते में कोई विघ्न ना पड़े, कोई अनहोनी ना हो, कोई चोर ना चोरी कर ले, क्योंकि प्रकृति बहुत ही शक्तिशाली है। हमको प्रकृति के गुण बंधक बना सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो हमें ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान होगा तो हम अपनी भक्ति की रक्षा कर पाएंगे। इसीलिए हमको भगवान ज्ञान देते हैं, प्रकृति के गुणों का ज्ञान देते हैं, इनसे निकलने का रास्ता भी बताते हैं। श्री भगवान उवाच, परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो ये ज्ञान कैसा है, जो परम सिद्धि देता है। वैसे तो कहते कि भक्ति करनी है, भक्ति को ज्ञान योग और कर्म योग रक्षा करते रहते हैं, लेकिन ज्ञान होना आवश्यक भी है, क्योंकि ज्ञान ही तभी तो रक्षा कर पाएंगे जब ज्ञान होगा। हम किस बीमारी से ग्रसित है, तभी तो दवा करा पाएंगे। हमें पता चलेगा कि हम में बीमारी है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें दवा देगा, फिर उसको खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। वैसे ही हमें ज्ञान जो होता है वो हमें बता देता है कि हम इस बीमारी से ग्रसित है, हम ये कार्य करेंगे तो हमारा ज्ञान जो है वो हमें आराम मिल जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। नंगे पैर चलने से हमें कांटा लग जाएगा, पता हो तो हम क्या करते हैं, पैरों में चप्पल पहन लेते हैं। वैसे ही जब हमें पता चल जाता है कि प्रकृति के गुण हमें बांध लेते हैं, तो हम प्रयास करते हैं, और प्रयास करके हम उस प्रकृति के गुणों से बच सकते हैं। प्रभुपाद की वाणी सुनते हैं। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह बात स्पष्ट बताई जा चुकी है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत से बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं।
इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्याय में दिए गए ज्ञान में श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि को प्राप्ति होगी। तो अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमने जो है भगवान के बारे में जाना, उनकी विभूतियां जाना, विराट स्वरूप जाना, अनन्य भक्ति जाना, और भगवान ने इस ज्ञान को श्रेष्ठ कहा है। क्यों? क्योंकि ये परम सिद्धि देता है। तो जब हम विनय पूर्वक इस ज्ञान का विकास करते हैं तो भव बंधन से छूट जाते हैं। तो अब भव बंधन से छूट के क्या करते हैं? भगवान को प्राप्त करते हैं। भगवान ही हमारे परम लक्ष्य होते हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि वो मुक्ति प्राप्त हो जाता है, उसका जन्म और मरण होता ही नहीं। मनुष्य को जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा मिल जाता है। तो भगवान है ही ना सच्चित आनंद, इसीलिए जो है वो उनका ज्ञान अगर हम प्राप्त हो जाता है तो हम दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य स्वभाव हमारा भगवान के जैसे हो सकता है, सच्चित आनंद हो सकता है। सत्य क्या होता है? शाश्वत, कभी समाप्ति ना हो, जिसका हमेशा अस्तित्व रहता है। चित्त यानी कि ज्ञान, और आनंद, भरपूर आनंदमय। तो भगवान में ये गुण अधिक मात्रा में होता है और जीव में भी होता है क्योंकि हम उनके अंश हैं। लेकिन हम गुणात्मक समता तो प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो गुण भगवान में है वो गुण हमारे अंदर है। लेकिन हम मात्रात्मक, यानी कि हम क्वालिटी वाइज तो हम उनका समता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान में जितनी मात्रा में ये गुण होते हैं उतना मनुष्य में नहीं हो पाता है। इसकी तुलना आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे समुद्र है। समुद्र में अथाह पानी होता है, लेकिन एक बूंद क्या होती है? थोड़ा सा पानी होता है, सूख जाएगा, समुद्र को नहीं सुखा सकते हैं। वैसे समुद्र के पानी में अगर चखते हैं तो जो स्वाद होगा समुद्र के पानी की एक बूंद में भी वही स्वाद होगा। लेकिन जो है बूंद और पानी का अंतर तो बना ही रहेगा, स्वाद भले ही वही हो। तो इसी कारण जो है जीव वो भौतिक संपर्क में बंध जाता है। क्यों बंध जाता है? क्योंकि जब जो गुण है भगवान के वो ज्यादा मात्रा में होते हैं तो उनको नहीं बांध पाते हैं। लेकिन जीव में कम मात्रा में वो गुण होता है तो वास्तविक स्वभाव को भूल जाता है। कैसे? जैसे बादल होते हैं ना, सूर्य चमकता है, बादल आ जाता है, बादल सूर्य को ढक लेता है और जो है वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है सूर्य। लेकिन क्या वाकई में सूर्य को ढक सकता है बादल? बादल के अंदर इतनी जो है शक्ति है कि वो सूर्य को ढक ले? नहीं। वो किसको ढकता है? वो हमारी आंखों को ढकता है। हमारी आंखें चर्म चक्षु है ना, उनको ढक लेता है। उन आंखों के कारण हम बादल तक देख पाते, उसके परे सूर्य को देख ही नहीं पाते, जबकि सूर्य तो वैसे का वैसा ही है। तो इसी तरह से जो गुण होते हैं वो प्रभाव में डाल देते हैं। गुणों की वजह से हम दिव्य ज्ञान से प्रभावित नहीं हो पाते हैं, दूषित रहते हैं हम। लेकिन जब ज्ञान ये प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी शुद्धि हो जाती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर्बी अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सर्व योनिषु, सारी योनियां, बहुत सारी योनियां है ना, कहते हैं पेड़ है, पशु है, पक्षी है, कीट पतंग है, जलचर है, नभचर है, उभयचर है। तो सब जगह जीव ही जीव है। और भगवान क्या है? उन योनियों के बीज प्रदाता पिता हैं। कई बार हम बच्चों को चिढ़ाते हैं, बताओ पहले बीज आया कि पेड़ आया, ऐसे उलझाते हैं बच्चों को। तो यहाँ भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं मुर्गी आई कि अंडा आया, अंडा आया कि मुर्गी आई, बीज आया कि पेड़ आया, पेड़ आया कि बीज आया। तो उलझ जाते हैं हम कि एक्चुअली कौन पहले आया है। तो भगवान बता दे रहे हैं कि बीज प्रदाता पिता मैं ही हूँ। कई लोग कहते हैं कि भौतिक प्रकृति वो पिता है। कई लोग का ऐसा मानना होता है, लेकिन भौतिक प्रकृति क्या है? माता है। और सभी जीवों को वो धारण किए रहती है। बीज प्रदाता कौन है? पिता है। जो है प्रकृति गर्भ में धारण करती है, बीज जो है वो भगवान के द्वारा मिलता है।
इसलिए जीव क्या होता है, दिव्य होता है, पराशक्ति उसके अंदर होती है, लेकिन भौतिक प्रकृति में आकर वो फंसता चला जाता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर होता है ना, वैसे ही इस भौतिक प्रकृति से बना हुआ ये शरीर होता है, इसको चलाने के लिए एक आत्मा की आवश्यकता होती है, एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है। सत्वं रजस्तम इति सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये है सतो रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो बता रहे हैं कि तीन गुण होते हैं। जिन तीन गुणों की बात हो रही थी वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो बहुत से लोग कहते हैं कहाँ लिखा है, आप अपने मन से बता रहे हैं, लेकिन नहीं लिखा है। 14वें अध्याय का 5वां श्लोक कहता है कि सतोगुण रजोगुण तीन जो है गुण होते हैं, और वो जीव को बांधते हैं। जीव का दोष क्या होता है, जब कहते हैं कि सब भगवान के द्वारा है, तो जीव क्यों, जीव का क्या दोष है? तो जीव का दोष होता है कि उसके पास स्वतंत्रता होती है, उस स्वतंत्रता के अनुसार वो इच्छा कर सकता है। वो माया की भी इच्छा कर सकता है और भगवान की भी इच्छा कर सकता है। तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशम कमनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बध जाते हैं। तो कहेंगे सतुगुण तो बड़ा अच्छा होता है, सबसे अच्छा वही होता है, फिर कैसे बंध जाते हैं? तो हम जानते हैं कि कैसे बनते हैं, हर गुण में बंधन होता है। अब रस्सी है, आपको सोने की रस्सी हो, चांदी की रस्सी हो, लोहे की रस्सी हो, बांधती तो बांधती है ना। हम बंधना तो नहीं चाहते हैं, हम तो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम बड़े स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि हम बड़े स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या हम स्वतंत्र हैं? नहीं, हम इन रस्सियों से बंधे हुए हैं। कोई सोने की रस्सी से बंधा है, कोई चांदी की रस्सी से बंधा है, कोई लोहे की रस्सी से बंधा हुआ है। तो जब हम अपने अंदर गुणों को विकसित करते हैं, सतोगुण विकसित कर दिया हमने, तो हमारे अंदर अधिक ज्ञान होता है, अधिक सुख होता है। तो बंध जाते हैं हम कैसे? क्योंकि नशा तो हर चीज का होता है, नशा तीनों गुणों का होता है, चाहे हम सतोगुण में रहे, चाहे रजोगुण में या तमोगुण में। सतोगुण में ये होता है कि हम बड़े सुखी रहते हैं, सुखी होते हैं, तो हम सुख से बंध जाते हैं, क्योंकि अब ज्ञान से बंध जाते हैं, बहुत ज्ञान होता है, बहुत शांति होती है, तो सुख मिलता है, उससे हम बनना शुरू होते हैं। और लेकिन ये है कि फिर भी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से अच्छा होता है। जैसे कवि होता है कोई, तो बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखता है, लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, तो वो और सुख मिलता है, उसको खुशी मिलती है और उसे बन जाता है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समद्भुवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंतीपुर, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो जो रजोगुण लोग होते हैं वो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, संतुष्टि नहीं होते हैं। वो और चाहिए और चाहिए, एक कार से दूसरी कार, उससे बड़ी कार, लग्जरी कार, हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन, ना इच्छाएं हैं कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेते हैं। विश लिस्ट देखिए ना, जो है वो आप, कोई साइट है, विश लिस्ट रहती है तो इतनी लंबी विश लिस्ट हो जाती है, एक पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है। तो रजोगुणी क्या होता है, भौतिक भोग के लिए परेशान रहता है, आवश्यकता से अधिक जो है संचय करता रहता है, हमेशा तुलना करता रहता है। अरे उसके पास तो बहुत चीज है, अरे वो आए थे, उनके सूट तो बड़ा अच्छा था, उनके कपड़े तो बड़े ब्रांडेड थे, जूते तो बड़े ब्रांडेड थे। तो वैसा ही भाव रहता है कि हमारी पत्नी सबसे सुंदर हो, हमारा पति सबसे सुंदर हो, हमारे बच्चे सबसे अच्छी पोस्ट पर हो, तो इस तरह की प्रशंसा और लालसा बनी रहती है। और इसके लिए जीवन भर वो कार्य करता है, जीवन भर परिश्रम करता रहता है। और आजकल देखिए लोग कितना प्रशंसा चाहते हैं, छोटा बच्चा भी हो उसको भी प्रशंसा चाहिए, सबको प्रशंसा चाहिए, बहुत रजोगुण का बोलबाला है आजकल। और तमोगुणी क्या करते हैं? तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तनिबध्नाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम यह जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारियों जीवों का मोह है। यह इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो बता रहे हैं कि तमोगुणी जो होता है वो आलस्य में रहता है,
हमेशा प्रमाद में रहता है। सतोगुणी ज्ञान का अनुशीलन करता है, उसके लिए कार्य करता है, पढ़ता है, अध्यापन करता है और पढ़ाता भी है सब। रजोगुणी क्या करता है, अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए कार्य करता रहता है कि ये खरीदना है, वो खरीदना है। लेकिन तमोगुणी आराम से रहता है, कोई कर्म उसके लिए है ही नहीं है, सोता रहेगा, आलस्य करता रहेगा और आध्यात्मिक कार्यों में कोई रुचि नहीं। कई लोग गलत चीजों का भी सहारा लेते रहते हैं। और आप ऐसे लोगों को ये भी देखेंगे कि वो सोचेंगे नहीं कि कहाँ पर क्या करना है, कहीं ये बीच सड़क पर लड़ने लग जाए, सारे वाद विवाद उनके बीच सड़क पे हो जाए। या फिर अगर गाड़ी में बैठे लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं लोग, तो ये सब क्या होता है, तमोगुणी लक्षण होते हैं। उनको भगवान में रुचि नहीं है और कुछ करने की भी इच्छा नहीं है। कोई इच्छा ही नहीं कि हाँ कुछ और कार्य करें हम, जिससे हमारा आध्यात्मिक जीवन की प्रगति हो। सर्वद्वारेषु सिद्धेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञान यदा तदा विद्याद् विदितं सत्यमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि शरीर में द्वार कौन से होते हैं, किन द्वारों की बात की जा रही है? आपको द्वार दिखाई दे रहे हैं? द्वार का मतलब क्या होता है कि उससे आना जाना रहता है। कुछ जो एक दीवार होती है तो बिल्कुल बंद रहती है, लेकिन वहां पे एक जो है दरवाजा होता है, उससे क्या होता है, आना जाना होता है। तो हमारे शरीर में कौन से द्वार हैं? हरे कृष्णा। कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं। ईश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। नवद्वार है माता जी हमारे शरीर में। ये जो दो चक्षु हैं, दो नथुने हैं, दो कान है, एक मुंह है, उपस्थ और गुदा है माता जी, ये द्वार है हमारे शरीर में। बहुत सुंदर सर्व माता द्वारेश नवद्वारेश। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माधुरी माता जी, हरे कृष्णा। आप क्या कहना चाहते हैं माता जी? मैं काम क्रोध लोभ मोह। काम क्रोध लोभ मोह। हरे हरे कृष्णा माता जी। जी, और भी कोई कुछ बताना चाहता है? ठीक है, तो जो है हम बताते हैं कि क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, शरीर के सारे द्वार। शरीर में हमारे जो है वो 9 द्वार होते हैं। है वो 9 द्वार कौन कौन से होते हैं? कोई बताया तो है माता जी ने, कोई और फिर से बताना चाहेगा कौन कौन से द्वार होते हैं शरीर में? 9 द्वारों में से कौन कौन से द्वार हैं? मैं बताऊं माता जी? हाँ बताइए माता जी। माता जी, दो आंखें, दो नथुने, एक मुख, एक दो कान ने, और नाभि। नाभि नहीं, गुदा और गुदा और क्या बोलते हैं, एक शब्द नहीं आ रहा। जी कोई गुदा बात नहीं, और रुमा माता जी ने हैंड रेज किया था। हरे कृष्णा, मैं देख नहीं पा रही हूँ। हाँ रुमा माता जी, आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। जी अ, माता माता जी, वही जो ईश्वरी दो आंखें, दो कान, अ, दो नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शरीर में हमारे 9 द्वार होते हैं, जैसे माता जी लोगों ने बताया है। 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। ये 9 द्वार होते हैं। तो कह रहे कि सतोगुणी जो होता है उसको ये 9 द्वार जो है वो अम, सुख के लक्षण होते हैं, सुख उसमें होता है। यानी कि सही सही सुनाई देता है, सही सही दिखाई पड़ता है, सही सही जो है सूंघने में आता है। तो सारे कार्य उसके जो है वो सही सही होते रहते हैं। जितने भी द्वार के जो भी कार्य होते हैं वो सही सही होते रहते हैं। तो कहा जाता है कि इसमें सुख की स्थिति है, इस प्रकाश की स्थिति है। कहते हैं कि जब अज्ञान खत्म होता है तो अभाव में प्रकाश होता है। उसी तरह से जब सारे जो द्वार होते हैं, द्वार जब भी खुलता है तो क्या होता है, प्रकाश आता है। जो दिखाई पड़ता है ना, कमरा बंद है तो दिखाई नहीं पड़ता, जैसे द्वार खुलता है वैसे प्रकाश आने लगता है। तो वैसे जब सुख होता है, सतोगुण में होता है जी, तो जब उन सारे द्वारों में अगर प्रकाश है, सारे अंग सही सही कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब कि सतोगुण में है, सुख में है। हे भरतवंशियों में प्रमुख जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं।
तो रजोगुण में जब वृद्धि हो जाती है मनुष्य के अंदर तो असंतुष्टि आने लगती है। क्यों असंतुष्टि आती है? कि कभी उसकी इच्छाएं फुलफिल ही नहीं होती ना। हमेशा उसकी आसक्ति रहती है, इच्छाएं अनियंत्रित होती रहती हैं, लालच होता रहता है, इंद्रिय भोग की कोई सीमा ही नहीं है, और कोई अंत दिखाई नहीं पड़ता है, लालायित रहता है, ये चाहिए वो चाहिए। घर अभी लोग क्या होता है, अभी सुबह नाश्ता किया उन्होंने, और फिर अगली समय क्या खाएंगे, अगले समय में लंच करें, फिर शाम के नाश्ते में क्या खाएंगे, शाम को नाश्ता किया तो रात में क्या खाएंगे। घर है तो अरे इस घर में ये एक कमरा और चाहिए, ये घर बहुत छोटा है, बड़ा घर चाहिए, उससे बड़ा महल चाहिए, महल हो गया तो बिल्कुल व्हाइट हाउस चाहिए। तो ये जो प्रतिस्पर्धा रहती है कि कैसे हम इसको और बड़ा करते जाएं, ये समझ में नहीं आता है कि अंत में क्या है, रहना एक कमरे में ही, ये खाना उतने ही पेट भर है, और एक न एक दिन छोड़ना पड़ जाएगा। कितना भी अच्छा हम महल बना ले, कितना भी हम डेकोरेशन कर ले, जो है बढ़िया गार्डन बना ले, लेकिन इसको एक न एक दिन तो छोड़ना ही है। ये उसको कभी याद नहीं होता, इसीलिए वो इंद्रिय भोग के लिए कर्म करता ही रहता है और बनता चला जाता है। अब कर्म करते करते उसकी धीरे धीरे लालसा होती है हमारी लोग प्रशंसा भी करें, प्रशंसा के लिए भूखा रहता है, तो धार्मिक संस्थाओं में दान देने लगता है, परोपकार के कार्य करने लगता है, और यश और सम्मान पाने के लिए वो चाहते कि ज्यादा मालाएं मेरे गले में पड़े, जहां भी जाऊं मेरा रथ सबसे भारी होना चाहिए, मेरे को सबसे आगे खड़ा होना चाहिए। तो असीमित आकांक्षाएं होती हैं जो पूरा होने का नाम ही नहीं लेती हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अधेरा, जड़ता, प्रमत्ता और मोह का प्रकाट्य होता है। तो तमोगुण में जब वृद्धि होती, तमोगुण के लक्षण है ये, क्या होता है? अधेरा, अज्ञानता है, जड़ता है, हमेशा जो है लेटे रहेंगे, कोई उत्साह नहीं, कोई सक्रियता नहीं, हमेशा आलस्य रहेगा, और मोह यानी कि भ्रम में पड़े रहेंगे। तो कोई नियम ही नहीं है इनका, होता है कब उठना है कब सोना है, कोई परिश्रम भी नहीं है, चाहे कार्य करने की क्षमता हो, शरीर में पूरा जो है बल है, लेकिन हम कार्य नहीं करेंगे, निष्क्रिय जीवन है। ज्ञान तो उनको छूता भी नहीं, क्योंकि अज्ञानता में ही रहते हैं और प्रकाश में ही रहते हैं। वो जो है प्रवृत्ति नहीं होती है, प्रवृत्ति होते हैं ना, नियम बना लेते हैं, हमें ये करना है, इसको कार्य को करेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएं, रोज सवेरे उठ के पढ़ेंगे तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, रोज हम जो है भागवतम सुनेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें भगवान के बारे में ज्ञान होगा। ये इस तरह की सक्रियता नहीं रहती है। तो सतोगुण और रजोगुण का जो है जब अभाव हो जाता है तो प्रमाद है, मोह है, यही जो है तमोगुण में रहता है। चेतना क्या होता है? निष्क्रिय हो जाती है। चेतना ऊपर की ओर बढ़ती नहीं है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, ज्ञान में आते हैं, तो हमारी चेतना उच्च होती जाती है, लेकिन नहीं, चेतना आगे नहीं बढ़ती, सनक चढ़ जाती है, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। मालूम है जो कार्य कर रहे हैं, चाहे उसका कोई उपयोग है या उपयोग अनुपयोग है, वो उस कार्य को करना ही है। जबकि काल शक्ति है भगवान की, वो समय नष्ट होता जा रहा है, काल तो अपना जो है रुकता नहीं है ना। चाहे आप सो के गुजार दीजिए, चाहे भगवान की भक्ति करके गुजार दीजिए। तो ये जो गुण होते हैं ये तमोगुणी कहलाते हैं। जब कोई सतगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। और ये जो गुण होते हैं ना, ये आपस में कंपटीशन करते रहते हैं। कभी हमारे अंदर ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पूर्ण सतोगुणी हो, पूर्ण रजोगुणी हो या पूर्ण तमोगुणी हो, ऐसा भी नहीं होता है। ये प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, कभी तमोगुण हावी हो जाता है। कभी कभी होता है ना, चलो मंगल आरती करते सुबह से उठते, तमोगुणी क्या कहता है, नहीं नहीं और सो जाओ। बिना तमोगुण के तो हम सो नहीं सकते ना, हम सब सोते तो तमोगुण में ही हैं। तो जब तमोगुण हावी होता है, नहीं नहीं मंगल आरती नहीं करनी, सो जाओ कल कर लेंगे, तो ये तमोगुण हावी हो गया। लेकिन अगर सतोगुण हावी हो जाता है तो क्या होता है, नहीं नहीं सवेरे उठना है, मंगल आरती करनी है, स्नान ध्यान करके जो है वो हमको मंगल आरती में बैठना है, जपा करना है। ये सतोगुण का लक्षण होता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है फिर रजोगुण हावी होने लगता है, भौतिक कार्य करने रहते हैं। तो बताया कि इनकी गति क्या होती है। अब आगे बता रहे हैं कि जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वो शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। तो जो व्यक्ति सतोगुणी होता है, हम कैसे कहते सतोगुणी होता है? क्योंकि प्रधानता जिसकी होती है, सतोगुण की प्रधानता होती है, तो क्या होता है, जो जीव उच्च गति की ओर गति होती है। सतोगुणी में अगर शरीर को त्यागते हैं तो भूलोक से ऊपर के ब्रह्मलोक, जनलोक, सतलोक, तपोलोक, स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
और सतोगुणी को सही सही का ज्ञान होता है ना, कि सही क्या है गलत क्या है। तो पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्मों को करता है और उच्च लोक में जाता है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। अब रजोगुणी लोग की बात हो रही है कि अगर रजोगुण की मात्रा अधिक है तो सकाम कर्म करेंगे। सकाम कर्म क्या होता है? जिससे भौतिक भोग मिलते हैं, क्योंकि उसको इंद्रिय भोग की लालसा है तो सकाम कर्म करता है। अब सकाम कर्म करता है तो भौतिक भोग तो यही करेंगे ना, जो इच्छा होती है वही जन्म मिलता है, पढ़ चुके हैं। तो इच्छा उसकी इंद्रिय भोग की है, इंद्रिय भोग पूरा नहीं हुआ तो दोबारा इसी धरती पे आ जाता है। भगवान कह चुके हैं ना, यम यम वापि स्मरण भावे तजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो यही जन्म मिलता है और यहीं पर भोग करता रहता है। और जो तमोगुण में मनुष्य होता है तो क्या कर रहा है? वो आसुरी जीवन जी रहा है। उसको तो आहार निद्रा भय मैथुन यही तो पशु करते हैं, यही काम वो भी करते हैं। कहते हैं ना कि जो हम चार पहियों पर ही हैं। अगर हम तमोगुण में तो क्या, हम चार पहियों पे हैं, चाहे चार पहिया कार में भी होते हैं और चार पहिया जानवर के भी होते हैं। लेकिन हम तमोगुण में ही है, चार पहिया चार पैर बराबर ही है। तो पशुओं का सा जीवन अभी भी जी रहे हैं, और योनि भी पशुओं की मिलती नहीं है। तो और ऐसा भी है, उसकी विशेषता भी ये है कि ऐसा नहीं कि पशु योनि में है तो बड़े दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि में भी तो पशु जैसा ही रह रहे थे, तो आहार निद्रा भय मैथुन ही कर रहे थे। तो खाने पीने और सोने में जब जीवन बिताए तो अगला भी वही पशु जीवन मिल जाता है, कि हाँ जो है वो जैसे थे फिर वैसे ही रह जाते हैं। तो हम जब पढ़ते हैं, जब स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, एग्जाम होते हैं, अच्छा करते हैं तो हमें प्रमोशन मिल जाता है, उच्च कक्षा मिल जाती है। या नौकरी है, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ऊंची पोस्ट मिल जाती है, प्रमोशन हो जाता है। अगर नंबर उचित नहीं मिलते हैं, परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती है, तो चलो ठीक है यहीं पे रहो, इसी क्लास में दोबारा पढ़ लो। लेकिन बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो डिमोशन हो जाता है, रिवर्ट हो जाते हैं ना, नीचे की क्लास में चले जाते हैं या नीचे की पोस्ट पर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। सतोगुण जब है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उच्च लोक की प्राप्ति है। अगर ठीक नहीं, ठीक है ऐसे ही कार्य है तो रजोगुणी है तो पृथ्वी लोक में आ जाते हैं, और तमोगुणी है तो नीचे की योनियों में चले जाते हैं, पशु जीवन व्यतीत करते हैं। कर्मणा सुकृत्स्याः सात्विकं निर्मलं फलं, रजस्तु फल दुखम ज्ञानम तमसा फलम। पूर्ण कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो सतोगुण में जो काम करते हैं उसका कर्मफल शुद्ध होता है, सात्विक होता है। मोह उसमें नहीं होता है, भ्रम उसमें नहीं होता है, संशय नहीं होता है, सुख मिलता है। परंतु जो कार्य रजोगुण में करते हैं वो क्या होता है? भौतिक होता है, बहुत ज्यादा परिश्रम मांगता है, कष्ट उठाना पड़ता है। अगर हमें रोज प्रमोशन चाहिए, राजा रोज हमको यश चाहिए, प्रशंसा चाहिए, तो क्या होगा? उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, आसानी से नहीं मिलता है। कोई प्रशंसा आसानी से नहीं देता है। देखिए अंत में क्या होता है? वो कर्मफल दुख के रूप में होता है, क्योंकि थक गए, बहुत ज्यादा कार्य था, और संतुष्टि भी नहीं आती है। संतुष्टि कैसे आएगी जब हमारा जो है असंतुष्ट होने का ही हमारा गुण है? तो हमें संतुष्टि आ ही नहीं सकती है। तो अंत में क्या होगा? फिर दुखी होते हैं। और तमो गुण में जो कर्म करने वाले को ज्ञान ही नहीं है, वो कर्म कैसा कर रहा है? मूर्खता में कर रहा है, तो फल क्या मिलेगा? दुख देने वाला मिलेगा, पशु जीवन प्राप्त होता है। तो तमो गुण में जो कार्य करते हैं उनको समझ ही में नहीं आता कि हम गलत कर रहे हैं। सतोगुण में हो सकता है पहले परेशानी हो लेकिन अंत में सुख मिलता है। जैसे कि मंगला आरती करने में बड़ा कष्ट मिल रहा है सवेरे सवेरे, लेकिन करते करते रहते हैं, हमें बड़ा सुख मिलता है कि सुबह सुबह कितना भगवान के दर्शन हो जाते हैं, भगवान की आरती होती है, कितना आनंद मिलता है। सवेरे सवेरे उठ के अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ दिन बाद लगता है हमारा शरीर कितना अच्छा हो रहा है, कितने फ्लेक्सिबल हो गए हैं हम। या सच बोलना है, शुरू शुरू में बड़ा दुखदाई है सच बोलना। अब कैसे कह दे कि हमसे ये गलत कार्य हो गया है, बड़ा दुखदाई है, लेकिन अंत क्या होता है? 25 झूठ बोलने से हम जो है वो बच जाते हैं। और जो है लोग कहते हैं चलो सच बोल दिया, जो क्षमा की भी जगह गुंजाइश रहती है। रजोगुण में क्या होता है? शुरू में सुख मिलता है, रसगुल्ला खाने को मिल गया, बड़ा मीठा लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वही रसगुल्ला ज्यादा खा लिया तो पेट दर्द करने लगा। या फिर बहुत ज्यादा खा लिया तो फिर उल्टी वगैरह आने लगी, तो क्या हो गया? दुख मिलता है इसमें। लेकिन तमोगुणी को क्या होता है? ना शुरू में सुख मिलता है और ना ही बाद में ही सुख मिलता है, क्योंकि उसका कर्म ही ऐसा है। सुख प्रदान करने वाला सुख है ही नहीं है।
सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। जब सतोगुण में जीव रहता है तो जो ज्ञान होता है वो भी सात्विक होता है, ज्ञान के कारण जो कर्म करता है वो भी सात्विक होता है। जब कर्म सात्विक होता है तो फल भी सात्विक होता है। रजोगुण में लोभ होता है, तो या तो वो ठीक से खर्च नहीं करेगा या फिर अनुचित खर्च करेगा। अगर उसको यश प्रशंसा चाहिए तो क्या है, वो सारा धन व्यय कर देगा, बहुत ज्यादा व्यय कर देगा तो अशांत रहेगा, दुख प्राप्त करेगा, क्योंकि उसको हर चीज चाहिए ना, उसको उसको तो संतुष्टि हो ही नहीं सकती, वो सुखी तो हो ही नहीं सकता है। जो हमेशा असंतुष्ट रहेगा उसको सुख कैसे होगा? हर चीज चाहिए, तृप्ति ही नहीं है, आवश्यकता इतनी बढ़ा ली, उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए और अधिक परिश्रम, और तब तक और आवश्यकताएं आ गई। और फिर ये भी होता है, अरे हमने इतना कार्य किया है, इसके बाद भी हमको कोई आराम नहीं, हमने तो ऐशो आराम के लिए किया था, ये तो सुख दे नहीं रहा, 5 गाड़ियां खड़ी हो गई, हमेशा एक बिगड़ी हुई है। अब वो असंतुष्ट कर रही है कि अरे मैंने तो गाड़ियां खरीदी कि ये मुझे आराम देंगी, अब ये तो गाड़ियां मेरे को ही रोज वो खड़ा होना पड़ता है मुझको, वहां पर जो इसका सर्विसिंग सेंटर है वहां पे। तो तमोगुण में अज्ञान रहता है, आलस रहता है, मोह रहता है, अपनी परिस्थिति से वो उबा रहता है। वो हमेशा जो है पशु जैसे, उठो खा लो, खा लिया, सोया ही पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं करेंगे, लोगों की गलत गलत बातें सुनता है, इसलिए गलत साधन प्रयोग करता है, समय भी बर्बाद करता है, जीवन भी बर्बाद करता है, अपने साथ के लोगों को, परिवार को भी दुखी करता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊंचे लोक को ऊपर जाते हैं, रजोगुण इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्वित तमोगुण में स्थित है वे नीचे के लोकों में, नरक लोकों में जाते हैं। तो एक तरह से ये है हमारा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में हम रहते हैं, और इस यूनिवर्स में ही यहाँ पर ये मिडिल, यहाँ पे जो है वो हमारा अपना जो है भूलोक, ये अर्थ का लोक है। इसके ऊपर भूअर लोक है, स्वर्ग लोक है, महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है, सतलोक है। ये ऊपर की ओर जो है जाते हैं जो लोग ऊपर रहते हैं। ये हमारे गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण चापन कर रही हैं, ये अनंत शेष जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं। और ये भगवान की नाभि से एक कमल नाल है, यहाँ पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। और ये सारे लोग, इसी से 14 जो है लोगों की ये रचना हुई है। नीचे के लोग ये है, अतल है, वितल है, सुतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है और पाताल है। और इसके नीचे जो है वो 24 नरक पाए जाते हैं। ये हमारी दुर्गा देवी है, और ये त्रिशूल लेके खड़ी हुई हैं कि देखो यहाँ पर 3 ताप है, यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ पे ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं, ये दुर्ग की तरह, जेल की तरह से है यहाँ पर। तो कौन कौन सी गति प्राप्त करते हैं ये देख रहे हैं कि सतोगुणी जो लोग होते हैं वो उच्च लोक की ओर जाते हैं, जो भूलोक से ऊपर के लोक हैं, और जो रजोगुणी होते हैं वो इसी पृथ्वी लोक पे आते हैं, तमोगुणी नीचे की योनियों में जाते हैं। तो हमें ये तो प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम सतोगुणी तो बने ही रहें। भक्ति के द्वारा ही ये हो सकता है, भक्ति में आना आवश्यक है। कहते हैं जैसे हवाई जहाज को ऊपर उड़ने के लिए रनवे की आवश्यकता होती है, बिना रनवे के जहाज ऊपर नहीं उड़ सकता है, उसी तरह से सतगुण हमारा रनवे होता है जिस पर भक्ति उड़ान भरती है। हम सतोगुणी रहेंगे तभी तो धीरे धीरे शुद्ध सतोगुण में पहुंचेंगे, और तभी हम धीरे से ऊपर की ओर जो है, जो इस लोक से ऊपर, इस ब्रह्मांड से बाहर ऊपर की ओर जाएंगे। और हम पढ़ चुके हैं कि सोने की ईंट को हम पेपर वेट की तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोने की ईंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको लॉकर में रखते हैं, पेपर वेट का जो है कार्य नहीं करते। उसी तरह से हमें ये जो जीवन मिला हुआ है ये बहुत ही अनमोल जीवन है, और इस अनमोल जीवन को हमें संभाल के रखना है। एक बात हम पढ़ चुके हैं जिसको पुनः दोहराती हूं मैं, कि ब्रह्म लोक तक, जो यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं, 14 लोग दिख रहे हैं, इनमें सबसे ऊपर की तरफ जो लोक दिख रहा है वो ब्रह्म लोक कहलाता है। ये जो सतलोक है ये ब्रह्म लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान के पास जब जाएंगे तभी जाके इस पुनर्जन्म के चक्र से बाहर आएंगे, नहीं तो क्या है, ब्रह्म लोक तक
ब्रह्मलोक तक जाके भी आना जाना लगा ही रहता है। ब्रह्मा जी को भी जाना पड़ता है, देवी देवताओं को जाना पड़ता है, यक्ष राक्षसों को जाना पड़ता है। इसलिए हमको सतोगुण तो कम से कम रहना चाहिए, जिससे भक्ति करके हम शुद्ध सतोगुणी हो जाएं और उच्चतम गति को प्राप्त करें। हम यहाँ रहना हमारा कार्य नहीं कि हम यहाँ पर रहें, हमारा कार्य है कि हम इससे परे जाएं। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, जब वह परमेश्वर को जान लेता है, वह तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो भगवान के दिव्य स्वभाव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब ये जान जाए कि प्रकृति के गुण ही सारे कार्य करा रहे हैं। जब हमको ये पता चल जाएगा तो क्या होगा? अगर हम कहीं फंसे हुए हैं तो हम उसे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। वैसे ही हमें विशेष शरीर में हम फंसे हुए हैं और इसमें बाध्य होकर हमें कर्म करना पड़ रहा है। हम मनुष्य में है तो हमें स्कूल जाना पड़ रहा है, मनुष्य के जीवन हमें स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, अपने पेट भरने के लिए कर्म करना पड़ता है। हाथी का शरीर मिल जाएगा तो हम जंगल में रहेंगे, वहां पे हम उन पेड़ों को तोड़ ताड़ के खाएंगे। मछली हो जाएंगे तो हमें पानी में रहना पड़ेगा, जमीन पर रह ही नहीं पाएंगे। सांप का शरीर मिल जाएगा तो फिर हमें रेंगना पड़ेगा, पैरों से खड़े ही नहीं हो सकते। चिड़िया का मिल जाएगा तो हमें उड़ना पड़ेगा। तो ये प्रकृति में जो ये शरीर हमको मिल जाता है, इससे हम बंध जाते हैं। तो प्रकृति के गुणों से ही हमको ये शरीर मिलता है। जब हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम वैसी इच्छा करके भगवान की भक्ति करते हैं और प्रकृति के इन 3 गुणों से हम बाहर निकल जाते हैं। तब हमें इस योनि में के चक्र जो है इसमें फंसना नहीं पड़ता है। भक्ति करते करते प्रकृति के गुणों का जो प्रभाव है हम पर कम होता चला जाता है। हरे कृष्णा। कोई पढ़ेगा? मुझे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ये। हरे कृष्णा। कोई पढ़ेगा? पढ़िए उमा माता जी। हरे कृष्णा। जब जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक कितना अच्छा है ना, ये हमको आसरा दे रहा है, होप दे रहा है। होप गिविंग श्लोक कहा जाता है। आशान्वित करता है कि हम 3 गुणों को लांघ सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, हमें इतनी शक्ति है ही नहीं है, हम कैसे 3 गुणों को लांघेंगे, हम तो ये इस भंवर जाल में फंसे हुए हैं। नहीं, लेकिन भगवान कह रहे हैं ना, हमें शक्ति है, हम इससे परे जा सकते हैं। हमें ये जो शरीर मिला हुआ है, इसको बिना त्यागे भी हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि इस शरीर से हमने बहुत से अनुचित कार्य कर दिए हैं, अब कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, अब तो हमको यहीं रहना पड़ेगा, अब तो हमें कम से कम अगला जो है योनि यहीं पे आना पड़ेगा। नहीं, भगवान कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? आध्यात्मिक ज्ञान से। जब आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में आ जाता है मनुष्य के, तो प्रकृति के सारे गुणों का प्रभाव मुक्त हो जाता है। और जब प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होगा तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों से दूर होगा। और इसका एकमात्र उपाय क्या है? कि भगवान की भक्ति करना। भगवान ने हमको रास्ता बता दिया है और भगवान हमको वारंटी गारंटी दे रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो अब अर्जुन का प्रश्न यहाँ आ गया। अर्जुन कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम पार पा सकते हैं, तो हम जान गए कि प्रकृति के गुण क्या है, उसके लक्षण क्या है, और उससे बंध जाता है, उसकी गति क्या होती है। अब बताइए कि बचे कैसे? आपने तो कह सकते कि बच गए, और ये भी बताइए कि उससे क्या लाभ होगा। तो हम कैसे जानेंगे कि 3 गुणों से परे होता है, वो कैसा होता है, वो कैसे कार्य करता है, और वो किस से इसको लांघ पाता है? जब हम ये जानेंगे तो हम लांघ सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात अर्जुन ने पूछी है हमारे लिए, ताकि हम इस भौतिक जीवन से दूर होकर, अनासक्त होकर भगवान की तरफ जा सके। और भगवान उसके उत्तर 4 श्लोकों में देते हैं, 22, 23, 24 और 25। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहता है,
और यह जानकर कि केवल गुण क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख और दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो भगवान ने जो है 3 प्रश्नों का प्रश्न था अर्जुन का, 4 श्लोकों में उत्तर है उसका। तो पहला प्रश्न था कि प्रकृति के गुण लांग जाता है, उसके लक्षण क्या होंगे। दूसरा था उसका आचरण क्या होगा। और तीसरा है कि वो किस प्रकार प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। तो भगवान धीरे धीरे बारी बारी उसके उत्तर देना शुरू करते हैं। भगवान कह रहे हैं जो ईर्ष्या नहीं करता ना आसक्ति करता है। तो जब मनुष्य भौतिक जीवन में जीता है तो उसको ईर्ष्या भी होता है, मोह भी होता है, आसक्ति भी होती है, पर वो समभाव में आ सकता है जब भक्ति करता है, जब वो अविचलित रह सकता है, कोई परिस्थिति उसको विचलित नहीं करवाती। कब? जब वो भक्ति में दृढ़ हो चुका होता है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति जो अविचलित है, साथ ही उसकी ईर्ष्या नहीं है, मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो 3 गुण से ऊपर है। साथ ही साथ क्या है? सुख और दुख में समान है, समभाव है। हम जो है वो पहले इस बारे में पढ़ चुके हैं कि समभाव रहते हैं जो लोग भक्त हो जाते हैं, भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं। सुख मिल गया तो भगवान की कृपा, दुख में हो सोच रहा है इसमें भी भगवान की कृपा होगी। वो तो बहुत ज्यादा कष्ट पाने के योग्य था, वो कहता कि अरे मेरा तो जो है वो हाथ कर सकता था, भगवान की कृपा हुई कि एक उंगली ही कटी है, भगवान ने कृपा करके उसको कम कर दिया। तो किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता है। उसी तरह से उसका भाव होता है कि मिट्टी का ढेला है कि पत्थर है या सोना है। पहले भगवान ने क्या बताया कि जो कि किसी भी चीज, किसी भी जीव से आसक्त नहीं होता है, किसी परिस्थिति में आसक्त नहीं होता है। अब वो पदार्थ की बात कर रहे हैं कि न मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो, सोना हो, सब क्या है, सब उसकी नजर में बराबर है। पहले जीव के लिए संभाव था, अब पदार्थ के बारे में संभाव है। तो और बेवकूफ नहीं होता है, मूढ़ नहीं है वो कि उसको पता ही ना हो कि मिट्टी का क्या उपयोग है, सोने का क्या उपयोग है, नहीं, वो सब जानता है। देखिए सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं। जनरली लोग सोचते हैं ना कि भक्त बन गया तो भौतिक चीजों का क्या करेगा, लेकिन भक्त क्या करता है, भौतिक चीजों को भी भगवान में अर्पण कर देता है। जैसे प्रभुपाद जी थे तो उनको बहुत चीजें मिलती थी उपहार में, उससे क्या करते थे वो इस्कॉन के ढेर सारे मंदिर उन्होंने बनवाए, बहुत सी भाषाओं में भगवत गीता भागवतम का अनुवाद किया। जो कुछ धन उनके पास था, कुछ लोगों से मिला, वो सब भगवान की सेवा में उन्होंने अर्पण कर दिया। क्यों? क्योंकि भक्त क्या सोचता है कि सब चीज तो भगवान की ही है ना, तो भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है। ईशोपनिषद में हम पढ़ते हैं, आप जब जाएंगे आगे तो आप ईशोपनिषद पढ़ेंगे, पढ़ाया जाता है यहाँ पे, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृध कश्य सिद्धनम। तो हमको आवश्यकता से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। भौतिक जीवन में क्या होता है, कई परिस्थितियां भक्ति के अनुकूल है, कभी प्रतिकूल है, कोई प्रशंसा कर देगा, कभी कोई अपमान कर देगा। तो हर परिस्थिति में भक्त समान भाव से रहता है, ना उसको अहंकार आता है, ना उसको प्रशंसा की आवश्यकता है, ना वो अपमान में उसके विचलन होता है, ना कोई उसका मित्र है, ना कोई शत्रु है, वो दयालु है। अर्जुन पर देखिए ना कितना अत्याचार हुआ, लेकिन तब भी वो कौरवों के प्रति दया कर रहा है। कौरव उसके प्रति दया नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन ने कहा मैं 5 गांव तो क्या, मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, युद्ध करना चाह रहा है। और अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को दया आ रही है, मैं कैसे अपनों पर से युद्ध करूं। तो जो भक्त होता है वो मान अपमान, सुख दुख, यश अपयश, सर्दी गर्मी, दिन रात सबसे परे होता है। लेकिन भगवान का अपमान नहीं सहता, अपना अपमान सह जाता है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? प्रकृति के गुणों से अतीत होते हैं, गुणातीत होते हैं, गुणों से अतीत, गुणों का उन पर प्रभाव ही नहीं हो पाता है, गुण से दूर होते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? जो लोग गुणों से परे हैं, ये लोग। भगवान तो गुणाधीश है, लेकिन ऐसे लोग गुणातीत है, गुणों से परे हो चुके हैं।
मां च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो ये स्तर कौन सा है? गुणों से अतीत वाला स्तर है। भक्ति करते करते सतोगुण तक पहुंच गए, उससे भी ऊपर जाने लगे, भगवान की अनुभूति होने लगी। भगवान का जो पहला स्तर है, हमने पढ़ा हुआ है ना कि भगवान के 3 स्तर हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो 3 स्तर है, उसमें जो पहला स्तर है भगवान का ब्रह्म स्तर है, तेजोमय स्तर है। जब भगवान का तेज दिखाई पड़ने लगता है तो उसको परम सत्य को जानकारी होती है, उसका अनुभव होना शुरू होता है। और इस अनुभव के जो हो जाता है जिसको, वो स्वतंत्र हो जाता है, इस जगत में उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाता है, वो जगत का कोई भी आकर्षण उसके लिए नहीं रह जाता है, वो भगवान का अनुभव करना शुरू कर देता है। तो ब्रह्म भूयाय, ब्रह्मभूत की अवस्था हो जाती है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यायश व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त, अविनाशी और शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो जो ब्रह्म है, ब्रह्म का आश्रय मैं हूं। ब्रह्म की जो स्थिति है वो भी भगवान की ही एक स्थिति है, उसको भी भगवान से अलग नहीं कह सकते। उसका आधार भी कौन है? भगवान है। तो चाहे निराकार रूप में हम भगवान की पूजा करें, चाहे हम साकार स्वरूप में पूजा करें, सब उनकी ही अनुभूति है। जब हम 3 गुणों को लांघ जाते हैं तो हम ब्रह्म तेजोमय अवस्था को जान जाते हैं, और जब उससे भी आगे हमारी भक्ति जाती है तो हम परमात्मा स्वरूप के, फिर भगवान स्वरूप के दर्शन करते हैं। भगवान इन 3 गुणों से ऊपर है, और हम जब 3 गुणों से ऊपर जाते हैं तो भगवान का जो श्याम सुंदर शरीर से तेजोमय प्रकाश निकलता है, आध्यात्मिक प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। श्यामम त्रिभंग ललितम नित्य प्रकाशम गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। जो श्याम सुंदर का नित्य प्रकाशमान शरीर है, प्रकाशमान है भगवान, उनके जो है वो आदि पुरुष भगवान का मैं भजन करता हूँ। तो भक्ति की सेवा बढ़ती चली जाती है, भगवान के रूप के दर्शन होते चले जाते हैं। निराधार का आधार साकार होता है। जैसे प्रकाश का आधार क्या होता है? कहीं भी प्रकाश दिख रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है? जैसे दिन में हमें प्रकाश दिखता है तो हम कहते हैं सूर्य चमक रहा है, सूर्य की रोशनी हमको दिख रही है। रात में कह रहे चंद्रमा की जो है चांदनी बिखरी पड़ी हुई है। रात में जब हम लाइट जलाते हैं तो उसका आधार क्या होता है? बल्ब होता है। जो हमें रोशनी दिखती है उसका आधार बल्ब होता है। सुगंध निराकार होती है लेकिन उसका आधार फूल होता है। तो बिना साकार के निराकार स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रकाश का कोई न कोई जो है वो आधार होता है। सूर्य आधार है, चंद्र आधार है, बल्ब आधार है, ट्यूबलाइट आधार है। ये आधार जब कोई न कोई रहता है, बिना आधार के हम जो है वो कोई भी निराकार स्वरूप नहीं रहता। परछाई है तो कहाँ से आएगी? कोई है तो तभी तो परछाई आएगी उसकी, बिना किसी के साकार के तो परछाई नहीं आ सकती है। तो उसी तरह से बिना साकार के हम निराकार स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि भगवान के 3 रूप होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और ब्रह्म जो है वो भगवान का तेजोमय रूप है। अब प्रभुपाद के वचन हम सुनते हैं, प्रभुपाद हमसे क्या कह रहे हैं। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य तथा द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव 3 गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा रहती है।
पूर्ण कृष्ण भावना भावित में भक्ति में प्रवृत्त होने पर दिव्य पद को प्राप्त होता है। उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। अतः भक्ति की भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी। वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थली का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों तथा उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिराधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करें। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित करता है वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। तो भगवान के नित्य दास होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन जो स्वयं को कर्ता मानते हैं वो 3 गुणों में बदते चले जाते हैं। लेकिन नवधा भक्ति करनी चाहिए, गुरु की सहायता से भक्ति करनी चाहिए और गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति मिल सकती है। और हमारा समाज भी इसी तरह गुणों में विभक्त रहता है, कभी सतोगुण में हो जाता है, कभी रजोगुण में हो जाता है। तो हमें लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। ये ज्ञान हमको बताता है कि हमें कर्म जो है वो बंधन कारक हो जाते हैं, कौन से कर्म उत्तम गति देते हैं। और हमारा शरीर ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के 2 क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा और परमात्मा। और हम 3 गुणों पर आधारित हमारा स्वभाव होता है, हमारी प्रकृति होती है। इस अध्याय में भगवान ने पुनः श्रेष्ठ ज्ञान दिया है कि प्रकृति के गुण जीवात्मा को बांध लेते हैं। विज्ञान ने हमें बताया था कि संसार की रचना 3 तत्वों से होती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से हुई है। और भगवान ने हजारों वर्ष पहले बता दिया कि प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है। प्रकृति नित्य है, अनादि है, प्रकट और अप्रकट होती रहती है। जीवात्मा को 3 गुणों से बांध लेते हैं और हर गुण में बंधन होते हैं, लेकिन भगवान इन तीनों गुणों से अतीत होते हैं। जीव जब अपने मन को भगवान में लगाता है तो इस 3 जो है बंधनों की रस्सी को काट ले जाता है। तो भगवान ने अर्जुन के पूछे जाने में बताया कि 3 गुणों से परे कौन है। तो उनके लक्षणों को भी भगवान बताते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था वो होती है। और वहां तक भी भगवान बताते हैं कि कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। त्रुटि सुधार भी आप कर सकते हैं।